ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, सत विचार विषय ज्ञान वही जो मन पर बोधे। नाना रूपों में उपस्थित परम आदरणीय पूज्य प्रेमियों, सम्मान योग मातृशक्ति, भारतवर्ष दुनिया का धर्म प्रधान देश रहा है। जगत गुरु का स्थान था इसका, लेकिन आज कल युग का समय है। जब जब भी धर्म का स्वरूप बिगड़ गया, धर्म केवल पाखंड के धारा में बहने लगा, बाहरी आडंबर को धर्म मानने लगे, केवल बाहर के कर्म कांडों को ही जीव धर्म मानने लग गया, तब किसी सत्पुरुष का अवतरण होता है। इसी लड़ी में महाराज मंगत राम जी का अवतार हुआ। पूज्य प्रेमियों, शरीर महाराज का भी 5 तत्व का था। जितनी चेतन शक्ति महाराज में थी उतनी भगवान कृष्ण में, भगवान राम में, और जितने बहन भाई हम बैठे हैं हम सब में उतनी चेतन शक्ति विराजमान है। और एक चींटी और हाथी में भी वही चेतन सत्ता विराजमान है। उस चेतन सत्ता को पीठ देकर बाहर के टूटने वाले खिलौनों और संबंधों में उलझे रहना, यही मूर्खता है, यही अज्ञान है। इसी को दूर करने के लिए महापुरुष का अवतार होता है। महाराज के कारण महाराज के माता पिता का मोल बढ़ा, महाराज के कारण महाराज के भाइयों का मोल बढ़ा, महाराज के कारण महाराज की बहनों का मोल बढ़ा, और महाराज के कारण गंगोठिया का नाम अमर हुआ। दुनिया में लाखों गांव हैं, कोई नहीं पूछता। महाराज के कारण पीर ख्वाजा का महत्व बढ़ा, जगाधरी का, हथनी कुंड का, तपोभूमि, सिद्धखंड और अमृतसर, ये महाराज के कारण सब इसका महत्व बढ़ा, मोल बढ़ा। जहां जहां भी उस सत्पुरुष के चरण पड़े, उस मिट्टी का, उस धरती का मोल बढ़ता गया। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि महाराज का मोल क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? महाराज ने उस अमर ज्ञान को भीतर अनुभव किया, और दुनिया में सबसे मूल्यवान कोई चीज अगर कोई है तो केवल सच्चा ज्ञान है। यह महाराज ने नहीं कहा, दुनिया आदि काल से भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही बात निर्णय दिया है। नहीं शय जहां में कोई ज्ञान सी, ये भगवान कृष्ण का गीता में है आशीर्वाद। ज्ञान के सदृश बराबर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। नहीं शय जहां में कोई ज्ञान सी, क्यों करे पाक फितरत जो इंसान की। राक्षस से, एक मिटने वाले मरने वाले जीव से परमात्मा बना देती है ये ज्ञान की धारा। उस ज्ञान को महाराज ने अपने भीतर अनुभव किया। दिल्ली में ही महाराज 1952 में विराजमान थे। कुछ विद्वान प्रेमी उनके चरणों में हाजिर हुए। वैसे तो महाराज के दर्शन करके ही पता चलता था कि अद्भुत विभूति है, अद्भुत साक्षात अस्थि है। उन विद्वानों ने कहा, महाराज आप आशीर्वाद दें, हम आपका जीवन लिखना चाहते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने महाराज के दर्शन किए होंगे इस सभा में। दास को यह सौभाग्य बहुत अच्छी तरह से मिला। महाराज की तो बहुत अच्छी आंख ही नहीं खुलती थी, इतनी मस्ती 24 घंटे अंदर रहते थे। महाराज ने आंख खोलकर जरा मुस्कुराकर ताड़ते हुए उनको कहा, ये शब्द लिखे हुए हैं ग्रंथ में, मूर्खो तुम क्या इनकी जीवनी लिखोगे। ये महाराज के शब्द थे। मूर्खो तुम इनकी जीवनी क्या लिखोगे। इन्होंने तो अपनी जीवनी स्वयं लिख दी है जीवन काल में। वो क्या लिखा? महाराज ने कहा, श्री समता प्रकाश और श्री समता विलास इनकी जीवनी है। एक शब्द भी ऐसा नहीं लिखा गया जो इनके जीवन में नहीं है। लेकिन मैं तो
इससे भी आगे मैंने देखा है कि इतना जीवन था कि वो लिखा जा सकता ही नहीं। ईश्वर के जीवन को कलम और कागज क्या लिख सकते हैं। तो पूज्य प्रेमियों, आज हम महाराज के कुछ सूत्र, मूल्यवान सूत्र जो ज्ञान से ओतप्रोत हैं और जो बतलाते हैं कि महाराज हमें क्या देखना चाहते थे, महाराज क्या चाहते थे हमसे, क्या चाहते हैं, कहीं गए नहीं है महाराज, क्या चाहते हैं हमसे, वो सूत्र बतलाएंगे और हमारा कान पकड़कर खींचेंगे कि बेटा तुमने आज तक क्या सीखा, क्या प्राप्त किया, कितने बदले, क्या तुम्हारी अवस्था है। वो सूत्र एक पैमाना कसवटी है हमारे लिए। मैं एक सूत्र पढ़ता हूं सतपुरुष का, अपने आप में परिपूर्ण है, उनकी हर बात अपने आप में परिपूर्ण है। यदि हम जाने हुए का अनादर करते हैं तो हमारा जानना व्यर्थ है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, हर व्यक्ति ज्ञान से भरा हुआ है, कमी केवल आदर की है। हम सब बहन भाइयों ये देखना है कि जितना मैं जानता हूं मैं क्यों नहीं मानता, कब मानूंगा। यदि हम जाने हुए का अनादर करते हैं तो हमारा जानना व्यर्थ ही है। यदि हम माने हुए का अविश्वास करते हैं तो हमारा मानना निरर्थक ही है। याद रहे, मानना वही सार्थक होता है जिसमें घोर विश्वास हो, और जानना वही सार्थक होता है जिसका जीवन में आदर हो। एक दो बातें और हैं। जो बातें पढ़ते हैं ये हमें एक आदत बन जाती है। तुमने पढ़ा, मैंने पढ़ा, तुम्हारी सूरत अच्छी है, मेरी सूरत अच्छी है, ये बहुत पहले की बातें हैं, बहुत आगे जीवन जाना है। जो पढ़ा है, मन ने क्या समझा है, बुद्धि ने क्या स्वीकार किया है, क्या मेरे जीवन में बात उतर आई है, मन ने समझ लिया, बुद्धि ने स्वीकार कर लिया और जीवन में बात नहीं आई, दो कोड़ी महत्व नहीं है उसका। जो बात संत कहते हैं सुनी गई, पढ़ी गई और मानी नहीं गई, वो ना सुनी गई ना पढ़ी गई, उसका अर्थ ही कोई जीवन में नहीं है। ये हम सब ने अपने जीवन में झांक कर देखना है। जो बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जब तक उनका जीवन में आदर नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। ये अंतिम बात है। महाराज से एक प्रेमी ने सवाल किया, महाराज जी सत्य को कैसे अनुभव किया जा सकता है। ये हम सब में भी जिज्ञासा होती है, जो धर्म के मार्ग में चलता है उसे भी सबकी जिज्ञासा होती है। तो उस प्रेमी को भी ये जिज्ञासा हुई, लेकिन महाराज का जवाब इतना जबरदस्त है कि जीव के मन का ऑपरेशन कर देता है। महाराज फरमा रहे हैं, महाराज जी, प्रेमी जी, तुम्हें सत्य की खोज की क्या जरूरत पड़ गई है। केवल सवाल के लिए सवाल करना जीवन में कोई लाभ नहीं होता, ज्यादातर ऐसा ही होता रहता है। प्रेमी जी, तुम्हें सत्य की खोज की क्या जरूरत पड़ गई है, अभी तुम्हारी सेहत अच्छी है। जब भी किसी से मिलो ना, पूछो कितनी तुम्हारी उम्र है, वो क्या है 70-75 साल है, कहते हैं सेहत तुम्हारी अच्छी है, वो इसी में चौड़ा हो जाता है। नहीं जी नहीं, क्या पूछते हो, मुझे तो 1-2 प्रश्न हो गए, वरना मैं तो ऐसा 30 मार खाता चलता था जमीन हिलती थी। मैं माही सेहत की है। और महाराज क्या बात बतला रहे हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। अभी तुम्हारी सेहत अच्छी है, दान दौलत की कमी दिखाई नहीं देती, इसी की महिमा प्राय रहती है, खूब जमीन जायदाद है, स्त्री बच्चे तथा और भी सब सुख भोग का सामान मौजूद हो, तो वह सत्य की तलाश नहीं कर सकता। अब ये हमारे मन के उल्ट की बात होती है, क्योंकि मोस्टली प्राय मन जो है, मैं महाराज का पत्र भी सुनाऊंगा, उन्होंने हमारे मन की स्थिति को देखकर प्रेमियों के बारे में एक बड़ा जबरदस्त विमर्श दिया है, और संगत में वो कभी नहीं पढ़ी गई चिट्ठी, क्योंकि वो टोटल हमारी चाल के विरुद्ध है। जो हम चल रहे हैं, जो हम मान रहे हैं, वो उसके उल्ट है, और मार्ग धर्म का है भी उल्ट है। प्रेमी जी, तुम्हें सत्य की खोज की क्या जरूरत पड़ गई है, अभी तुम्हारी सेहत अच्छी है, दान दौलत की कमी दिखाई नहीं देती, खूब जमीन जायदाद है, स्त्री बच्चे तथा और भी सब सुख भोग सामान मौजूद हो, तो वह सत्य की तलाश नहीं कर सकता।
पहले सबको तिलांजलि दो। हम एक दिन भी आश्रम में रहने को तैयार नहीं है। छोड़ने वाले रिश्तों को, छोड़ने वाले धन वस्तु पदार्थ को, जो हमारे थे नहीं, हमारे हैं नहीं, हम साथ लाए नहीं, सुई यहां से उठा नहीं सकते, उसी में सारी जिंदगी गर्क कर देते हैं और अपने आप को सत्संगी मानते रहते हैं। इससे बड़ा और धोखा कुछ नहीं हो सकता। पहले सबको तिलांजलि दो। अब तिलांजलि देने का मतलब भी यहां से ये नहीं है कि घर बार दुकान पत्नी बच्चे छोड़कर भाग जाएं। धर्म भागना नहीं सिखाता। तिलांजलि मन से दी जाती है। ममता मन की तंग करती है। और व्यक्ति अगर जाग जाए तो घर में रहकर भी स्वर्ग बना सकता है। अगर व्यक्ति जगा हुआ नहीं है तो कहीं मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए, आश्रम जाए, वहां भी नरक बना देगा। तो धर्म भागना नहीं सिखाता, धर्म जागना सिखाता है। आगे महाराज सुना रहे हैं, सत्य का पता लगेगा, तब सत्य का पता लगेगा। सत्य को ईसा ने समझा, मंसूर ने समझा, मोहम्मद ने जाना, राम, कृष्ण, हरिश्चंद्र, बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी, मोरध्वज, मीरा आदि सत्पुरुषों ने जाना। आगे बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं, जहां हम फंसे हुए हैं बुरी तरह। नाशवान शरीर, कोई दुनिया का आदमी इनकार नहीं कर सकता कि शरीर नाशवान नहीं है। नाश हो रहा है, नाश होगा नहीं, हो रहा है, निरंतर हो रहा है। एक सेकंड भी इसका नाश होना रुकता नहीं है। तो महाराज बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं, नाशवान शरीर, परिवार तथा धन दौलत को ही जो कृपा मान बैठे हैं, उनके लिए सत्य का द्वार बंद ही जानो। अक्सर हम जब प्रेमी मिलते हैं यही राग लापते हैं, महाराज की बड़ी कृपा है, सेहत बड़ी अच्छी है, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा कर्नल बन गया, बेटा जनरल बन गया, बेटे ने शोरूम बना लिया, बेटे ने ये कर लिया, इसी की महिमा गाते हैं। और इसमें से महाराज के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी। और महाराज के पास जो था उसकी हम गा की नहीं है। हमारे पास ये सब कुछ है, कूलर लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, बेड बिछे हुए हैं, गद्दे, और रो रही हैं, पिट रही हैं, सुसाइड कर रही हैं। और महाराज कुछ भी पास नहीं। और क्या कहते हैं अपने लाडले शिष्य को, बनारसी अंदर आनंद की बाढ़ आ रही है, ना दिन का पता चलता है, ना रात का पता चलता है। तो महाराज की बात है, नाशवान शरीर, परिवार तथा धन दौलत को ही जो कृपा मान बैठे हैं, उनके लिए सत्य का द्वार बंद ही जानो। सत्य के लिए तो मन से एक तरफ हो जाना पड़ता है। या फिर वो कह रहे हैं मन से, इस बात से मन ही तंग करता है। मन अगर जाग जाए कोई दुनिया की चीज तंग नहीं करती। महापुरुष इस संसार में रहे, बड़े गृहस्थी बल्कि ज्यादा हुए, राजपाट करते रहे। राजा जनक जैसे चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन राज करते हुए विदेही कहलाए, शरीर प्राणता से बहुत आगे निकल गए थे। तो ये सब पॉसिबल है। महाराज का दूसरा सूत्र है चेतावनी रूप में, बड़े जबरदस्त सूत्र हैं। काश के परमात्मा कृपा करे और हम भी अपने पर कृपा करें कि हृदय का द्वार खोल दें, ताकि सत्पुरुष की ये ज्ञान हमारे भीतर चला जाए। क्योंकि ज्ञान अगर भीतर चला जाएगा तो सब संस्कार जल जाएंगे। यूं ही गीता में भगवान ने कहा, यूं ही ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, भले हो अमल या बुरे हो। एक ज्ञान की चिंगारी भी लाखों जन्मों के संस्कारों को भस्म कर सकती है, लेकिन ज्ञान भीतर चला जाए तो। लेकिन ममता, राग, द्वेष, निंदा, वकीली, बाहर के चमक, बाहर के लालच ज्ञान को भीतर नहीं जाने देते। तारीफ करके वाह वाह कर देते हैं और कान से निकाल देते हैं, इसलिए लाभ नहीं होता। महाराज फरमा रहे हैं, जब तक संसारी पदार्थों को, इतने जबरदस्त सूत्र हैं लेकिन हैं जिज्ञासु के लिए, जब तक संसारी पदार्थों को एवं रिश्तों को सुख देने वाले समझते रहोगे, तब तक अपने आप को बंधन में ही मानो। अब हम सब बहन भाइयों ने अपने भीतर विचार करना है
कि मैं 10 साल से आ रहा हूं, 20 साल से आ रहा हूं, 50 साल से आ रहा हूं, मेरे अंदर कितनी जागृति आई, मैं कितना समझ पाया धर्म मार्ग को, मेरा कितना बंधन कटे, मेरे राग द्वेष के कितने झंझट कटे। आरती में हम रोज पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, आंख बंद करके सिर हिलाकर, समता धर्म हृदय रसे बिख ममता होवे नाश। पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। पूछना अपने मन से कि मेरे मन बता, हजारों लाखों बार आरती पढ़ ली, लगी ममता जहर है? आज भी ममता में डूबे हुए हैं। जो नहीं डूबे हुए, जो जा रहे हैं आगे, उनके चरणों में मेरा नमस्कार है। अगर जब जीव को महाराज पर श्रद्धा विश्वास है तो उनके वचनों पर विश्वास करना चलना, यही श्रद्धा होती है। समता धर्म हृदय रसे बिख ममता बिख है, जहर है। अब हमें कोई व्यक्ति ये कह दे आकर, मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी कह दे, भाई इस लड्डू में जहर है, 1 लाख रुपए मिले तुम खा लो, कोई नहीं खाएगा, ना आप खाएंगे ना मैं खाऊंगा। निश्चय है। महाराज पर निश्चय नहीं आया। पढ़ने के बाद ईश्वर कहते हैं ममता जहर है। इसी ममता के कारण लाखों जन्मों में जिस पत्नी में, जिस पति में, जिस बेटे में, जिस परिवार में, जिस पोते में, जिस मान पद में, जिस डिग्री में आज गर्क हैं। लाखों पत्नियां, लाखों पति, लाखों बेटे, लाखों पोते, लाखों जायदाद, लाखों छोड़ छोड़ कर आए हैं, और ये भी पकड़ नहीं सकते, पकड़ा हुआ भी नहीं है, धोखा है, ये भी छूट रहा है। इस बात को समझना और भीतर से जागने का प्रयास करना, ये सत्संग है। इसी का लाभ होता है। और महाराज भीतर बैठे देख रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। मैंने एक बड़े प्रमुख व्यक्ति से संगत के पूछा, प्रेमी क्या हाल है? उस प्रेमी ने कहा, मैं गरीब हूं बहुत। मैंने कहा कैसे पता चला आपको? कहने लगा सारी लाइन में मेरा मकान छोटा है। मैं कहा जिनके मकान बड़े हैं वो खुश हैं, जिनके मकान आपकी लाइन में बड़े हैं वो सामने लाइन के मकानों को देखकर वो पिट रहे हैं, और सामने लाइन वाले पिछली लाइन को देखकर वो पिट रहे हैं, पिछली लाइन वाले उस सेक्टर के मकान को देखकर पिट रहे हैं। मैंने पूज्य प्रेमियों एक बात देखी टीवी में, मकानों की अंतिम मकान जो था वो बॉम्बे में रिलायंस वाले अंबानी ने बनाया। एक दिन टीवी में दिखाया और दास ने वो देखा। वर्ल्ड में सबसे बढ़िया मकान है, आप सबने भी शायद देखा होगा। वर्ल्ड में एक दिल्ली में कोठी हो तो लोग देखने जाते हैं। वर्ल्ड में 240 मुल्कों में सबसे बढ़िया मकान रिलायंस वाले का है। अब छोटी बात नहीं है ये। उससे मीडिया वाले ने पूछा, आप तो बड़े खुश होंगे, आपका मकान तो सारे वर्ल्ड में बहुत बढ़िया है, हमें अपनी लाइन में छोटा लगता है। और जिस प्रकार का जवाब उसने दिया, वही जवाब एक भिखारी फुटपाथ पर सोया टाट में लिपटा हुआ भिखारी देता है। उसने कहा नहीं मजा नहीं आया, वहां भी मजा नहीं आया, सारे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया मकान, मजा है ही नहीं इस लाइन में, धोखा है। उसने कहा कि मैंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी थी, इजाजत मांगी थी कि 27 मंजिल बनाई और सैकड़ों बेडरूम बनाए, सारे दिखाई टीवी पर उसने। ऊपरली मंजिल पर अपना हेलीकॉप्टर उतारूं, ये मैंने इजाजत मांगी थी, उन्होंने इजाजत दी, सारा क्रिया खूह में पड़ गया, मजा ही नहीं आया और आंखें नीचे कर ली। मजा इस दुनिया में है ही नहीं। लिखा है महाराज ने, रंचक मात्र सुख नहीं इस कूड़ जगत। कितनों को विश्वास आया है, वो हर एक का अपना विषय है। इस मजे को, इस आनंद को, इस शांति को ढूंढते ढूंढते 4.5 अरब साल हो गए हमको धक्के खाते हुए। 4.5 अरब साल, ये शास्त्र कहते हैं। ये पहली बार सत्संग नहीं कर रहे। मैंने बड़े बड़े ब्रह्म वेता महापुरुषों के पढ़े, वो कहते हैं ऐसे सत्संग में लाखों बार किए हमने। बड़े बड़े महापुरुषों के पास में बैठे, सत्संग में अच्छा भी लगने लग गया, बड़ा सिर हिलाया हमने, बड़ी डायरियां बनाई, लेकिन माना नहीं। मानेंगे कहते रहे, मानेंगे।
आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है? हम भी सारी जिंदगी में यही समझते रहे, जिसने मंदिर में मत्था टेक दिया, गुरुद्वारे में मत्था टेक दिया, घर में गीता रख ली, ग्रंथ साहब रख लिया, बाइबल रख लिया, फोटो लगा ली, घर में मंदिर बना लिया, वो बड़ा आस्तिक है। सवेरे आरती खा ली, टल्ली लगा ली, धूप दिखा दिया, एक बार वैष्णो देवी होया, हरिद्वार में जय गंगे कर दिया, तो वो आस्तिक है, ऐसा हम समझते रहे। लेकिन महाराज की बात पड़ी, कानों को हाथ लगाया कि हम तो अभी कोरे नास्तिक हैं और सब लगभग सब नास्तिक हैं। इतना स्टैंडर्ड था महाराज का। हाँ, स्टैंडर्ड की बात मुझे याद आई, अक्सर प्रेमी मुझे मिलते हैं तो मैं ये सूत्र की बात करता हूं अपने मन से और उनसे। वो कहते हैं महाराज की बातें बहुत ऊंची हैं, महाराज का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। मैंने इस पर भी विचार किया, ऐसी बात नहीं है। महाराज का स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं है, बातें ऊंची नहीं है। आदिकाल से, अभी कह रहे थे राजेश जी भी, आदिकाल से सब महापुरुषों ने यही बातें की हैं। धर्म के जगत में अपना कल्याण करने के लिए यही मार्ग है, यही बातें हैं आदिकाल से। कोई महाराज ने नई बात नहीं कह दी, लेकिन हमें इतनी ऊंची क्यों लगती हैं? इसलिए लगती हैं पूज्य प्रेमियों कि हमारा नैतिक जीवन, हमारा धार्मिक जीवन, हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारा क्रिया, हमारे बाहर की चीजों ने हमें इतना पागल बना दिया, हमारा स्तर इतना नीचे गिर गया कि हमें ये बहुत ऊंची लगने लग गई। ये हमारा जीवन नहीं है, जीवन की सच्चाई ये नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड बहुत गिर गया, हम इतने नीचे, हम वस्तु पदार्थ के इतने गुलाम हो गए कि चमक चांदनी में फंसकर होश उड़ गए, अपने मन के, अपने घर को भूल गए। लिखा महाराज ने, महाराज ने कोई बात छोड़ी नहीं। देख देख सब भूल गए, अपना निज घर बार, वो हालत है हमारी। तुम्हारा मकान, ये गलीचा कहां से लिया, ये सूट कहां से लिया, ये शाल कहां से ली, ये मार्बल कहां से लिया, देख देख सब भूल गए, अपना निज घर बार। मंगत माया मोहनी, हर भगत से हो छुटकारा। इस माया मोहनी ने, सूरतों ने, चीजों ने जीव को इतना पागल बना दिया, अपने घर की होश ही नहीं रही। दूसरे किराएदार घर बैठे रहे, एक दिन फट्टा आया और निकाला और लकड़ों में जला दिया गया, और लाखों बार जलाया जा चुका है। अब भी और 2-4 साल के बाद जलाया जाएगा और कोई ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए हम महाराज की बात को मानकर जागने का प्रयास करें। तो महाराज से किसी ने पूछा, महाराज आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है? ऐसा कमाल का जवाब दिया, कानों को आदमी हाथ लगा लेता है। जो शरीर की पूजा में लगा हुआ है वो नास्तिक है। अब सारा समाज इस जमाने में सुबह से लेकर शाम तक शरीर की चर्चा, शरीर के कपड़े, शरीर का नाश्ता, शरीर का खाना, शरीर के बेड, शरीर, सब कुछ शरीर को चाहिए। मैंने एक जगह पढ़ा, जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता रहेगा, है नहीं, जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता रहेगा, तब तक धर्म के जगत का एक भी बीज उसके जीवन में अंकुरित नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर इच्छाओं का सागर है, शरीर तृष्णा का सागर है। शरीर कभी भी नहीं कहता मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जितनी मर्जी चीजें लाओ। महाराज ने लिखा, दे के सुख के कारणे, ये लिखा महाराज ने, दे के सुख के कारणे और जिया उतारे खाल, पर दे भी तो संग ना चली। अब महाराज हमारे सामने आए, हमने दर्शन किए, उनके चरणों में बैठे, वो शरीर नहीं थे, आगे निकल गए थे, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। एक कुर्ता पाया हुआ, 3 बटन है, 3 बटन भी जिंदगी में बंद कभी नहीं किए। कोई टावल नहीं, हमें टावल ही पसंद नहीं आता, कपड़े गांव जाए टावलों की डिजाइन ही ढूंढते रह जाएंगे। तो सत्संग कहां प्रवेश करेगा, कहां करेगा प्रवेश? तो महाराज का जो शरीर की पूजा में लगा हुआ है वो नास्तिक है। परमात्मा ने बाल सफेद किए, नोटिस भेजा कि समझ जा, टाइम नजदीक आ रहा है, फट्टा आएगा, जलाया जाएगा। हमने उसको काला कर लिया। प्रकृति को भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन मौत को धोखा नहीं दे सकते। प्रकृति की सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करते, प्रकृति जीवन को स्वीकार ही नहीं करते। आर्टिफिशियल जीवन में जीव रहकर अपने पाप की गठड़ी को भारी करता जा रहा है। महाराज से किसी ने पूछा, मनुष्य जन्म की सार एक लाइन में बतलाओ। तो गुरुदेव ने कहा, कमाल का जवाब दिया, रोते हुए पैदा होता है। हम सब रोते हुए पैदा, अगर ना रोए ना तो दाई चूंटी मार कर रोती है, रोने के बाद बधाई मिलती है, पर रोना शुरू हो गया।
महाराज ने कहा रोते हुए पैदा होता है और शिकायत करते हुए जीवन व्यतीत करता है। सारी जिंदगी हर व्यक्ति को दूसरे से शिकायत रहती है। रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीवन व्यतीत करता है और अंत में पाप की गठरी लेकर यहां से विदा हो जाता है। सारी जिंदगी मैं करता है। मेरा प्लाट, कॉर्नर का प्लाट, मेरी कोठी, मेरे बंगले, मेरे सोफे, मेरा बेडरूम, मेरे बेटे, मेरी बीवी, मेरी चीजें, इटली से जापान, सारी जिंदगी करते रहते हैं हम। और अंदर बैठा परमात्मा हंसता है। अंदर बैठा परमात्मा हंसता है कि कितना मूर्ख है, सुई लेकर नहीं आया और सारी जिंदगी मैं करके अपनी फाइल को काला करता रहता है। और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, इतना जबरदस्त है कि सुई मैं यहां से उठाने नहीं दूंगा। केवल मैं मेरी करके जो गंदी फाइल है वो साथ जाएगी, बाकी सुई में उठाने नहीं दूंगा। हमें सब पता है, उठाने नहीं देता ही नहीं वो, लेकिन फिर भी हमारी मैं खत्म नहीं होती। और महाराज के जीवन को पढ़ा हमने, हैरान रह गए। सारी जिंदगी में एक दिन भी एक शब्द मैं का प्रयोग नहीं किया, जब तक इनका इस नश्वर शरीर में वास है। यही महाराज कहा करते थे। एक बार भी महाराज से किसी ने पूछा भक्ति क्या है, ये नहीं कहा कि बोधी रख लो, पगड़ी पहन लो, गल कपड़े पहनो, सफेद कपड़े पहनो, किसी बारी चीज का जिक्र नहीं किया। और ऐसी कमाल की परिभाषा बतलाई जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी भक्ति और बंदगी ये है, ये बात अगर हमारे पल्ले पड़ जाए तो आज इसी वक्त से हमारा कल्याण हो सकता है। कोई जीवन का व्यक्ति उसमें रुकावट नहीं डाल सकता, रुकावट हमने खुद डाली हुई है। बड़ी से बड़ी भक्ति और बंदगी ये है अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। क्यों? ख्वाहिशात के कारण जन्म लेना पड़ता है। महाराज मंगत राम जी और उनके लाडले शिष्य भगत बनारसी दास जी कश्मीर की वैली में भ्रमण कर रहे थे, जंगलों में। अब महाराज तो मस्ती में चलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता, उनको आंखें बंद होती है, अपनी समाधि से रहते हैं। भगत जी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। नज़ारे बड़े सुंदर से, पानी बड़ा एम्प्टी फॉल गिर रहे हैं, सीनरियाँ बड़ी अच्छी हैं, सब कुछ। और महाराज जानी जानते त्रिकालदर्शी थे। महाराज ने कहा बनारसी पीछे मुड़ मुड़ क्या देखता है? भगत जी ने कहा महाराज बड़े सुंदर नज़ारे हैं, हमें भी पागल बनाया हुआ नज़ारों ने। इस साल मंसूरी देखेंगे, अगले साल कुल्लू जाएंगे, फिर हल्द्वानी जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फॉरेन कंट्री जाएंगे। आंखें नहीं तृप्त होती, कभी आज तक हुई नहीं है। आंखें जब बंद होकर भीतर चली जाती हैं फिर खुलकर संसार की चीज को देखना ही नहीं चाहती। ये महाराज कह रहे हैं। तो बनारसी भगत जी ने कहा महाराज बड़े सुंदर नज़ारे हैं, एम्प्टी फॉल, ये वो दूसरा तीसरा। महाराज ने कहा बनारसी बात बड़ी जबरदस्त है, तत्व की बात है। बनारसी जिस चीज को ललचाई हुई नजर से बार बार देखा जाता है, मुड़ मुड़ कर देखा जाता है, वहां जीव को आकर जन्म लेना पड़ता है। इतना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना जबरदस्त सिद्धांत है। एक मुड़कर देखने से, ललचाई हुई नजर से देखने से वहां जीव को जन्म लेना पड़ता है। हमारे घर में लाखों चीजें हैं जिसको हमने परचेज किया है और देखते हैं और दिखाते हैं और बड़े खुश होते हैं, ये मैं वहां से लाया, ये वो सब जन्मों को ज़रब दे रहे हैं। महाराज ने लिखा प्रेमी क्यों सफर लंबा करता है। तो वो बात कह रहे हैं भक्ति का कोई 12 डंबर से मतलब नहीं है कि कुर्ता कौन सा पहनना है, हरिद्वार में रहना है, कि आश्रम में रहना है, कि काम नहीं करना और शादी नहीं करनी। इससे संबंध बहुत कम है। बड़ी से बड़ी भक्ति और बंदगी ये है अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना, और बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खता ये है अपनी ख्वाहिशों को बढ़ाना। हम 70 साल के हो गए, रिटायर हो गए, 80 साल के हो गए, जरा कागज पेंसिल लेकर रात को सोने से पहले अपने मन की स्थिति का जायजा लें। दास ने एक दिन लिया था, कभी करके देखना आप। कमरा बंद करके पेंसिल कागज लेकर आंख बंद करके परमात्मा को याद करना। परमात्मा याद आएगा कि नहीं आएगा, और बड़ी मुश्किल से आएगा, आएगा भी नहीं, लेकिन जो ख्याल आए ईमानदारी से वो कागज पर लिख देना है। फिर परमात्मा को याद करना है। फिर जो विचार आए, जितना भी गंदा जितना अच्छा, वो लिख देना है। आधे घंटे के बाद वो कागज
हम जो किसी को दिखा नहीं सकते, ऐसे वायात ख्याल जीवन में अपने आप आ जाते हैं, स्टोर में चित्त में दबे हुए हैं। इन ख्वाहिशात के कारण जन्म लेना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। ये असली भक्ति ये है। आगे महाराज सुना रहे हैं, टाइम कितना? हाँ ठीक। जब तक बुद्धि, एक एक सूत्र इतना कमाल का है, मैं 25 सूत्र लाया हूं, ये 2 महीने में खत्म नहीं हो सकते, और खत्म करना जरूरी भी नहीं है। थोड़ी बात समझ में आ जाए, चल पड़े आदमी, उतना ही लाभ ज्यादा होता है। जब तक बुद्धि इंद्रियों के व्यवहार में सत का निर्णय नहीं करती, जब तक बुद्धि इंद्रियों के व्यवहार में सत का निर्णय नहीं करती, तब तक धर्म मार्ग से बहुत 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 दूर है। लेक्चर देना बड़ा आसान है, सोच से पढ़ना बड़ा आसान है, किताबें लिखनी बड़ी आसान है। इस कसौटी पर पूरा उतरना बड़ा मुश्किल है, और कसौटी पर पूरा उतरने के बाद ही व्यक्ति धर्म धार्मिक बन सकता है। इंद्रियों के व्यवहार में मेरी आंखों ने देखा, और कैसे देखा, क्यों देखा, कितना देखा। मैं बैठा हूं दफ्तर में या कहीं भी, कोई सुंदर चेहरा मेरे सामने से गुजरा, सुंदर कार गुजरी या सुंदर व्यक्ति गुजरा, निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे, जब तक वो दिखाई देता देखता रहा, तो मेरा नैतिक पतन हो गया। मालिक ने लिख दिया अंदर, मेरी फाइल में लिख दिया मेरी गिरावट, मेरे पतन का कारण। मालिक अंदर बैठा हुआ है। महाराज ने पत्र में लिखा, हर पत्र में इनको अपने हृदय में देखो। 1 मिनट वो सोता नहीं है, 1 मिनट आलस नहीं करता, कोई पक्षपात नहीं करता, हर चीज लिख रहा है हमारी। उसमें व्यवहार में ईमानदारी जो है, उस वक्त डॉक्टर ने बोला तुम्हें शुगर है, तुम्हें ये है, तुम्हें ये नहीं खानी, जबान कहती है नहीं थोड़ा सा खा लो, क्या फर्क पड़ता है। इंद्रियों में व्यवहार में ईमानदारी नहीं है। तो ये सारा खेल जो है अपने प्रति ईमानदार होने का है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार हो जाता है, भीतर बैठा परमात्मा उसकी उंगली पकड़कर उसकी बहुत सहायता करता है। यह महाराज ने बहुत बार जीवन गाथा में लिखा। देखो महाराज ने आगे एक सूत्र में लिखा, ये संसार एक जमेला है। अब अपने जितने बहन भाई बैठे हैं यहां या घर जाकर अपनी छाती पर हाथ रखकर ईमानदारी से पूछें, हमें जमेला लगता है? जितना संसार का वैभव धन वस्तु पदार्थ आए, उतने हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और कहते हैं उतनी गुरु की कृपा है। ये मन का दिवालियापन है। मैं एक पत्र मार कर सुनाऊंगा, उससे यह बात सिद्ध हो जाएगी। जमेला नहीं लगता। ये संसार एक जमेला है, यहां दुख ही दुख है। जिसने ऐसा नहीं जाना, ऐसा नहीं माना, वो महज पशु है, वो सिर्फ पशु है। चाहे वो कितना कीमती पैंट कोट पहने, चाहे वो कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी में रहे, चाहे वो कितनी कारों में घूमे, वो पशु ही है। ये महाराज कह रहे हैं, ये संसार एक जमेला है, यहां दुख ही दुख है। जिसने ऐसा नहीं जाना, ऐसा नहीं माना, वो महज पशु है। आगे एक सूत्र महाराज कह रहे हैं, जब तक वस्तुओं का संग्रह, ये इस जमाने में आग लगी, ये 10, 20, 50 साल पहले ये नहीं था, बहुत कम चीजें थी, नेचुरल सादगी थी, काफी लोग ईमानदार सादे थे। ये आग बड़ी जबरदस्त लग रही है, और आगे जो पामड़ मचने वाला है उसको शायद हम देख भी नहीं पाएंगे। वस्तुओं का फ्लड आया हुआ है, हर सेकंड के बाद नया मॉडल आ जाता है, और आदमी पागल बना हुआ है। तो महाराज ने क्या लिखा आज से 60 साल पहले, जब तक वस्तुओं का संग्रह मेरे पास नहीं है, उसके पास है। आज मैंने देखा बाथरूमों में जितनी ज्यादा शीशी होंगी उतना ज्यादा अमीर माना जाता है आदमी। तेल साबुन पड़ा हो, हालांकि तेल साबुन ही प्रयोग होता है, तेल साबुन हो तो कहते हैं ये तो बैकवर्ड आदमी, अनफिट आदमी। ज्यादा से ज्यादा होल्ड लगी हुई है कि उसके घर में अगर 16 शीशी है तो मेरे घर में 18 होनी चाहिए। आप जरा विचार करें, बड़े पढ़े लिखे बहन भाई हैं, जितनी चीजें हम सबके घर में हैं आदि भी प्रयोग नहीं होती। इसलिए हमने रखी हुई है कि लोग क्या समझेंगे कि हम गरीब हैं। लोगों को खुश करने के लिए अपनी फाइल को गंदा करते रहना, 3 कार्ड रसपाल परमात्मा को पीठ देकर समाज को खुश करते रहना, इससे बड़ी मूर्ख समाज कभी खुश नहीं होता।
समाज ने आज तक किसी को गोल्ड मेडल नहीं दिया, समाज ने सदा लानत दिया है, फल परमात्मा देता है और वो भीतर बैठा हुआ है, उसको हमने पीठ दी हुई है। जब तक वस्तुओं का संग्रह और कहीं मन नहीं रुकता, जब तक वस्तुओं का संग्रह और उनसे सुख भोग की इच्छा बनी रहेगी, तब तक कितनी बातें पढ़ लो, सुन लो, लिख लो, बोल लो और चाहे त्रिलोकी का राज भी प्राप्त कर लो, दुख नहीं मिटेगा। ये पक्की बात है, दुख मिटा भी नहीं है। आज एक आम आदमी, हम सब आम आदमी हैं, अब एक आम आदमी का घर का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया है, आज से 50, 60, 70 से पहले हमने देखा जो शहर का सबसे रईस आदमी होता है ना, पक्खा नहीं, कूलर नहीं, एसी नहीं होते थे, एक इतना बड़ा पंखा छत के साथ लटका होता था और एक छोटा बच्चा नौकर उसका ऐसे करता रहता था रस्सी के साथ। और आज एक साधारण व्यक्ति सौराठ परिवार में 10-10, 20-20 पंखे, 10-10 कूलर और हर कमरे में एसी लगे हुए हैं, और फिर भी सुसाइड हो रही हैं, फिर भी गोलियां खाकर मर रहे हैं, फिर भी तलाक दे रहे हैं, फिर हर आदमी बीमार है। तो कहां जा रहे हैं, क्या सोच है हमारी, ये महाराज हमसे पूछना चाहते हैं। महाराज से किसी ने पूछा भविष्य की कितनी चिंता होनी चाहिए। कमाल का सवाल है और कमाल का जवाब है। भविष्य की कितनी चिंता होनी चाहिए। महाराज ने फरमाया संत को तो होनी ही नहीं चाहिए, जिसे होती है वो संत नहीं है, संत को होनी ही नहीं चाहिए। और गृहस्थी आदमी को जिसके पास रात के लिए खाने का है उससे आगे चिंता नहीं होनी चाहिए। ये महाराज ने अपने नहीं लिखा, हमारे लिए लिखा है। और हम सब बहन भाई अपने अंदर जांच मार देखें, इससे हम कोसों 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 दूर हैं। एक भी आदमी शायद हमें ऐसा नहीं होगा जो इस कसौटी पर खरा उतर सकता है। और ये ज्ञान सारा हमारे लिए है। इस ज्ञान के कारण महाराज की महिमा थी। इस ज्ञान को मानना महाराज को मानना है, फोटो लगाना मानना नहीं है, ग्रंथ लेना मानना नहीं है। इस बात को मानना जो है। और गुरु किसको कहते हैं? गुरु शरीर को नहीं कहते। गुरु में शरीर बुद्धि, गुरु में शरीर बुद्धि और शरीर में गुरु बुद्धि रखना सबसे बड़ी मूर्खता दुनिया में बताई गई। भूल बताया, महान भूल है ये। गुरबाणी में आया है, गुरु ग्रंथ साहब में, बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, बाणी कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। मत्था टेकने की बात नहीं की, चढ़ावे की बात नहीं की, सजाने की बात नहीं की, बाणी कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। जैसे साक्षात गुरु शरीर में विराजमान होकर शिष्य का कल्याण कर सकता है, ऐसे गुरु ग्रंथ साहब, ऐसे ही बाइबल, ऐसे ही कुरान, ऐसे ही वेद, ऐसी समता प्रकाश आज भी कल्याण कर सकता है। लेकिन बात माननी पड़ेगी। अब समय थोड़ा रहता जा रहा है, मुझे एक जरूरी पत्र महाराज का पढ़ना है। सूत्र तो बहुत है, हमें एक लेखा है और महाराज ने रिमार्क्स दिया हमारे बारे में। महाराज हमारे से कुछ नहीं थे। क्यों? हम महाराज की बात मानते नहीं हैं। गुरु कृपा किसको कहते हैं? कई बार घर के बाहर भी आपने लिखा था गुरु कृपा, तो इसमें बड़ा क्लियर महाराज ने लिखा है, गुरु कृपा के अवतरण के भी अनेक रूप होते हैं। अक्सर भगत लोग, एक एक बात पर ध्यान देना, अक्सर मतलब ज्यादा लोग, तकरीबन 99% लोग, हम उन्हीं में आते हैं सब। कोई अगर इससे आ गया तो बड़ा भाग्यशाली है, दास उसके चरणों में मत्था टेकता है। अक्सर भगत लोग गुरु कृपा का अर्थ अपनी मनोकामना की पूर्ति के संदर्भ में देखते हैं। मुझे एक मित्र मिला, आज से 30 साल पहले की बात है, बड़े पुराने प्रकर्मी थे और महाराज के बहुत नजदीक भी थे। मुझे कहने लगे महामंत्र में बड़ी शक्ति है। मैं क्या, आप कैसे पता लगा? कहने उस वक्त ब्लैक थी, सीमेंट की कमी, 40-45 साल की बात है, सीमेंट की कमी थी, ब्लैक में मिलता था, कोटे में मिलते थे। तो कहता मैं सीमेंट जहां मिलता है मैं लाइन में लग गया, मेरे अगले आदमी और पिछले आदमी के बीच में मैं खड़ा था। मैं महामंत्र पढ़ता रहा और सीमेंट की मांग मन में करता रहा। जब वारी आई, मेरे से अगले आदमी को सीमेंट नहीं मिला, पिछले को भी नहीं मिला, मुझे 5 कट्टे सीमेंट के मिले। मैंने कहा सीमेंट की ब्लैक कितनी है? कहने लगे 20 रुपये ब्लैक है। तो मतलब 100 रुपये का फायदा हुआ। तो मैं कहा तुम्हारे ख्याल में महामंत्र की कीमत 100 रुपये है?
तुम्हारे हिसाब से महामंत्र की कीमत, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे वो, ध्यान से। तुम्हारे मन में महामंत्र की कीमत 100 रुपया, और ये गारंटी की बात है कि तुम हर बार लाइन में लगो और महामंत्र पढ़ो, सीमेंट हर बार नहीं मिलेगा। महामंत्र पढ़ो, पत्नी ठीक हो जाए, हर बार पत्नी बेटा ठीक नहीं होंगे, और महामंत्र का ये काम भी नहीं है। जिन्होंने महामंत्र प्रकट किया, शरीर तो उनका भी त्याग हो गया, उनको भी उबलती देगों में डाला गया, उनको भी जिंदा दीवारों में चुनाया गया, उनके भी खरड़ियां उतरी। महामंत्र का अर्थ ये नहीं है। महामंत्र का अर्थ ये है कि दुख सुख जो कर्मों का हमें मिलना है, गरीबी अमीरी दुख सुख हानि लाभ, उसमें मन धीरजवान रहे, डोले नहीं, स्थिर रहे, न सुख में खुश हो न दुख में दुखी हो। गीता में भगवान ने यही फरमाया जो महाराज आज कह रहे हैं। गीता में भगवान ने फरमाया न सुख से सुखी हो न दुख से दुखी, न सुख से सुखी हो न दुख से दुखी, न खौफ उसको आए न गुस्सा कभी, न जज्बों के जंजाल में आए वो, मुनि कायमुल अक्ल कहलाए वो। जो सुख में बहुत सुखी होगा ना, दुख में उसको ज्यादा रोना पड़ेगा। तो वो बात महाराज कह रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात है। अक्सर भगत लोग गुरु कृपा का अर्थ अपनी मनोकामना की पूर्ति के संदर्भ में देखते हैं। एक एक लफ्ज ध्यान से सुनना, ईश्वर का शब्द है। धन दौलत मान प्रतिष्ठा के अधिक मिल जाने को ही गुरु कृपा मान लेते हैं। उनके विचार में गुरु कृपा का अर्थ दुनियावी धन दौलत दुनियावी सुख की वृद्धि होता है। कोई ही विवेकी पुरुष, ये हमने बनना है, ये महाराज चाहते थे, हमें देखना चाहते थे, कोई ही विवेकी प्रेमी ईश्वर या गुरु कृपा के गहरे अर्थ को समझ सकता है। वास्तव में ईश्वर कृपा तो प्रत्येक जीव पर नित्य ही हो रही है, जीवन जो दे रहा है, और वह कृपा सदा दुख के रूप में प्रकट होती है। अब ये बात सुनना, इस कसौटी में शायद उंगलियों में गिने प्रेमी भी नहीं आ सकते। वास्तव में ईश्वर कृपा तो प्रत्येक जीव पर नित्य ही हो रही है, और वह कृपा सदा दुख के रूप में प्रकट होती है। जितने भी लोग दुनिया में आगे बढ़े दुख में बने। दुख दारू सुख रोग ब्या, गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है। दुख दारू सुख रोग ब्या। जितने भी महापुरुष दुनिया में आए, दुख तकलीफ आने पर वो संत महापुरुष बने, उसको संसार की वास्तविकता का ज्ञान हुआ। तो महाराज कह रहे हैं वह कृपा सदा दुख के रूप में प्रकट होती है। ये दुख ही है जो जीव को सदा उसके धाम की याद दिलाता है। घर में कोई मर जाए, ना हम शेव करते हैं, ना बाल काले करते हैं, ना पराठे मक्खन खाते हैं, सबको पता है। और घर में शादी हो कैसे टपरे होते हैं। तो ये दोनों अवस्थाएं, ज्ञान और उसकी सब स्थिति हम रोज अनुभव हमको होता है, लेकिन हम अपने अनुभव का भी आदर नहीं करते। तो महाराज कह रहे हैं, हाँ कोई खत्म कर, जीव को उसके धाम की याद दिलाता है। प्रेमी जी, जब जीव को परम दुख की प्राप्ति होती है, परम दुख, घर के 7 आदमी 5 मर जाएं, ऐसा हुआ है बहुत लोगों को, और संत बने हैं। जीव को परम दुख की प्राप्ति होती है, तभी वह समझ पाता है कि यहां उसका ठिकाना नहीं है। वरना बड़ा लाग लपेट मोह ममता, मेरा बेटा मेरा पोता, राजा बेटा तनख्वाह ले आया, कार ले आया, इस चक्कर में करोड़ों जन्म बर्बाद हो गए। आगे कह रहे हैं, ये शरीर परिवार धन दौलत मान प्रतिष्ठा आदि अपने नहीं है। इसके बाद फिर सच्चे वैराग का जन्म होता है। ये गहरी नाउमीदी ही उसमें सच्चे आनंद की तड़प और जिज्ञासा उत्पन्न करती है। यही वैराग की पितर भावना देववृत्ति कहलाती है। इसी को तो फरिश्ता कहा गया है। जब जीव इस देववृत्ति में संपन्न होता है, तभी जीव किसी संत या सतगुरु को अपनाता है। ऐसे वैरागवान जिज्ञासु को ही शांति मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। जो मूर्ख, हमें अब कह रहे हैं, तो मूर्ख हम हैं, जो मूर्ख शरीर परिवार धन दौलत के फैलाव को ही केवल गुरु कृपा मानकर इसी में ही मस्त हो रहा है, वह केवल भ्रम में समय खो रहा है। अंत में सिवाय पछताने के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। याद रहे, दुख ही जीव का सच्चा मित्र है और अज्ञानता के कारण जीव सदा सुख की मांग करता है। आगे महाराज एक नाम लेकर संगत का प्रेमी का बतला रहे हैं, वो बात ध्यान से सुनने वाली है।
गुरु कृपा का अर्थ दुनियावी सुखों की प्राप्ति तथा मनोकामनाओं की पूर्ति को ही समझ रखा है। 1940 में महाराज कह रहे हैं, 1940 में श्री जसवंत राय ने भी दुनियावी कामना गुरुदेव के सामने रखी। तो गुरुदेव ने कहा, तुम असत चीजों को सत मानकर आनंद चाहते हो, तुम असत चीजों को सत मानकर आनंद चाहते हो। आगे बड़ी जबरदस्त बात महाराज कह रहे हैं, प्रेमी अब तक तुमने क्या समझा? हमने भी सबने पूछना है अपने आप से, क्या समझ में आई है, कैसा हमारा व्यवहार है, किस प्रकार की हमारी ममता है, छोड़ने वाली चीजों को कितना पकड़ा हुआ है, ये हम सब ने अपने भीतर विचार करना है। सत मानकर आनंद चाहते हो, अब तक तुमने क्या समझा? ये तुम्हारी केवल अज्ञानता और भूल है। तुम असली आनंद हासिल करने की कोशिश करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। आगे बड़ी जबरदस्त बात महाराज कह रहे हैं, बाहर की चीजों में ही प्रसन्न व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर नहीं चल सकता। बाहर की चीजों में ही प्रसन्न व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर नहीं चल सकता। बाहर के छोटे छोटे सुख उस महान आनंद प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधक हैं। प्रेमी वैराग ही जीवन है और जीने की आशा ही मृत्यु है। प्रेमी तो बाहर की दुनिया को केवल गर्दो गुबार जानता है, हमें प्रेमी महाराज ने कहा। और कसौटी ये है, प्रेमी तो बाहर की दुनिया को केवल गर्दो गुबार जानता है। बाहर की खोज से प्रेमी आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। अपने भीतर लौटने का प्रयास करो, तुम्हारा गुरु वहां आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। परमात्मा हमको सद्बुद्धि दे, सत ज्ञान दे, सत श्रद्धा दे, सत विवेक दे कि इतने ईश्वर रूप गुरु के चरणों में आकर यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके अगर हम जागने का प्रयास नहीं करेंगे तो लौटते समय बहुत पीड़ा होगी और बहुत शर्मिंदगी होगी। ओम ब्रह्म सत्यम।